अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ना है परसेंटेज प्योरिटी। प्योरिटी से मुराद है किसी चीज़ का खालिस होना, कि कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास, वो किस हद तक जो है वो प्योर है, या उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो किस हद तक हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्योरिटी। इन केमिस्ट्री, प्योरिटी रेफर टू द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज़ फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़। डिग्री का मतलब होता है हद तक। वो कहते हैं केमिस्ट्री में प्योरिटी से मुराद ये है कि कोई भी चीज़ वो किस हद तक इम्प्योरिटीज़ से, इम्प्योरिटीज़ क्या हैं, जो है वो होती हैं कसाफ्तें होती हैं, ठीक है ना, जो चीज़ को इम्प्योर बनाती हैं। वो कहते हैं वो उन इम्प्योरिटीज़ से किस हद तक फ्री हैं, उसमें किस हद तक इम्प्योरिटीज़ नहीं है। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कंपाउंड इंडिकेट्स दैट द अमाउंट ऑफ प्योर कंपाउंड प्रेजेंट इन एन इम्प्योर सैंपल। वो कहते हैं अगर हम प्योरिटी की परसेंटेज निकालना चाहते हैं किसी भी कंपाउंड की, तो वो हमें क्या बताता है, वो कहता है कि इसमें आपने अमाउंट ऑफ प्योर कंपाउंड लेना है, कि जो इस सब्सटेंस में कंपाउंड प्योर हालत में है वो कितना है, प्रेजेंट इन एन इम्प्योर सैंपल। ठीक है, जो पूरा सैंपल होगा ज़ाहिर है उसी में प्योर और इम्प्योर दोनों मिक्स होंगे। वो कहते हैं आपने उस इम्प्योर सैंपल में बताना है कि इसमें जो प्योर कंपाउंड है वो कितना है। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ सैंपल इज़ कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। अब इस अगर हमने परसेंटेज मालूम करनी है प्योरिटी की, तो वो हम करेंगे, पहले करेंगे मैस ऑफ प्योर सैंपल। जो मैस हमारे पास होगा उसमें हम देखेंगे कि जो सब्सटेंस प्योर हालत में है वो कितना है, फिर उसको डिवाइड कर देंगे टोटल मैस पर, जिसमें इम्प्योरिटीज़ भी शामिल होंगी, टोटल मैस ऑफ इम्प्योर सैंपल, और मल्टीप्लाई करेंगे 100। जब भी हमने परसेंटेज किसी चीज़ की निकालनी होती है तो हम 100 से ज़रूर मल्टीप्लाई करते हैं। बेटा, इसको समझने के लिए मैं आपको जो है एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये जो है 2 कंटेनर हैं, इसमें हमारे पास ये सब्सटेंस है ए, ठीक है, और इसमें ये भी सब्सटेंस है ए। अब मैं क्या करती हूँ, दोनों के अंदर थोड़ी थोड़ी इम्प्योरिटीज़ डालती हूँ। ठीक है, अब मैंने इसमें इम्प्योरिटीज़ डाल दी हैं, इसके अंदर मैंने इम्प्योरिटी डाली है बी, और इसकी क्वांटिटी देखें मेरे पास कितनी है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें भी मैं वही इम्प्योरिटी डाल रही हूँ बी, और इसमें मैं इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डाल रही हूँ। ठीक है, अब ये जो बी मैंने इम्प्योरिटीज़ डाली हैं वो अब आप बताएं कि ये जो है कंटेनर, इसमें ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं या इसमें ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं। तो आप कहेंगे इसमें ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं, क्योंकि मैंने जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा डाली हैं, इसीलिए इसमें जो ये जो सैंपल है, जो सब्सटेंस है, ये आपके पास क्या है, इम्प्योर है। ठीक है बेटा, उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट, इसकी एग्जांपल है छोटी सी। उसमें वो क्या कहता है, वो कहता है 12.0 ग्राम सैंपल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कौन सी होती हैं, मेडिसन। ठीक है ना, वो मेडिसन जो होती हैं बनती हैं उनको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कहते हैं। वो कहते हैं एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है सैंपल, ठीक है ना, कोई दवाई है, उसका कितना मास है, 12.0 ग्राम। ठीक है, 12 ग्राम है। वॉज फाउंड टू कंटेन 15.57 ग्राम ऑफ एक्टिव ड्रग। वो कहते हैं इसके अंदर 11.57 ग्राम ऑफ एक्टिव ड्रग है। एक्टिव ड्रग से मुराद ये होता है कि जो ड्रग खालिस हालत में होती है, जो प्योर होती है। अब टोटल मास कितना है, 12 ग्राम है वो टोटल। अब टोटल में इतना हमारे पास प्योर ड्रग आ गई है, प्योर सब्सटेंस आ गया है। ज़ाहिर है 12 में से 11.57 निकालें, कितना रह गया, बाकी इम्प्योर है। अब हमने क्या करना है, फाइंड आउट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल। हमने क्या करना है, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल मालूम करनी है। बेटा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है, हम सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन होती है वो हम लिख लेते हैं, क्योंकि उसके भी एक नंबर उसका मिलता है। टोटल मास ऑफ इम्प्योर सैंपल, इम्प्योर सैंपल कितना था पहले उसने बताया 12.0 ग्राम, इसको 12 लिख लें। फिर एक्टिव ड्रग, एक्टिव ड्रग मैंने आपको बताई है ये प्योर है, प्योर कंपाउंड जो मौजूद है वो कितना है, 11.57 ग्राम है। अब हमने परसेंटेज प्योरिटी का फार्मूला लिखना है, वो क्या है, मैस ऑफ प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ इम्प्योर सैंपल मल्टीप्लाई 100। अब प्योर कितना है हमारे पास, 11.57 है, और इम्प्योर सैंपल जो टोटल है वो कितना है, वो हमारे पास 12 ग्राम है। इसको हमने परसेंटेज प्योरिटी के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा परसेंटेज प्योरिटी का 96.4% आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। बेटा, इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 15 जो है वो हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। एमसीक्यूज़ करने के बाद हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।
वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।